बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राय जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। पाकिस्तान की कुछ ताज़ा आपको खबरें बताएंगे। सबसे पहले जियो ग्रुप ने मतलब जंग ग्रुप ने एक सर्वे किया है। तो सर्वे पर जो पाकिस्तान में सर्वे वैसे होते हैं उन पर मैं इतना ज़्यादा यकीन तो नहीं रखता, लेकिन क्योंकि आवाम की दिलचस्पी के लिए थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्टिंग होती है। और आजकल वैसे भी हमें एक आदत है, कोई फिल्म हो, ड्रामा हो या कोई भी चीज़ हो जिसमें किसी ने ऐसा बयान दे दिया जिसमें तजस्सुस हो, सनसनीखेज़ी हो, तो उसमें हम खामखा दिलचस्पी लेना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो उसके मुताबिक जो PDM की जमातें हैं उन्होंने कहा है कि उनकी इस वक्त मकबूलियत जो है वो 39 यानी 39% है, और PTI की जो मकबूलियत है वो 29% है। फिर उन्होंने जब एक एक जमात करके बताया तो उसमें कहा कि 29% जो है वो PTI है, 25% जो है वो नून लीग है, 9% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, 3% मौलाना फजल रहमान की जमात है JUI, और 2% MQM है। इस तरह बाकी जमातें। लेकिन ये बड़ा अजीब सा है, मुख्तलिफ सा है। पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी जो है वो PDM का हिस्सा नहीं है। तो PDM का जो लफ्ज़ है वो थोड़ा सा गलत है, लेकिन ठीक है, एक सर्वे है जो मतलब ये एक तरफ का जो मुद्दा है वो बयान कर रहा है। इसी तरह कुछ और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मतलब PTI में जो PTI की ख़वातीन है, कल उनमें कुछ थोड़े से इतराज़ात उठाए गए एक प्रोग्राम में कि मतलब यास्मीन राशिद साहबा हैं, वो मलिया बुखारी साहबा हैं, या कुछ जिनके नाम आएगी कि उन्होंने लॉन्ग मार्च में बड़ा काम किया, लेकिन उसके अलावा काफ़ी ख़वातीन जो हैं उनके नाम नहीं थे। तो उन्होंने कल इतराज़ किया, कुछ फुटेज दिखाई, कुछ वीडियो दिखाई कि हम भी बाबा इसी जमात में रहती हैं, तो मतलब चंद ऊपर वाले जो कमरे की मशहूरी के लिए नाम आ जाते हैं, तो हमने बड़ा काम किया। तो ये चीज़ें खैर जमातों में लेग पुलिंग ये वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती रहती है। जो सियासी जमातों की जो तंजीमों की सियासत समझता है उसके लिए ये कोई नई और हैरत की बात नहीं होती है कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आपको स्टेज पर बैठे जमात के लोग हंसते मुस्कुराते जो इकट्ठे नज़र आ रहे होते हैं, उसी वक्त न जाने उनके अंदर कौन सी जंग शुरू होती है और क्या लावा पाक रहा होता है। इसी तरह नून लीग में से चार बड़े बड़े नाम जो मशीर नहीं बन सके अपनी जमात से, अपने वज़ीर आज़म से खफा नज़र आते हैं। उसमें इस्लामाबाद से तलाल चौधरी साहब हैं, तलाल चौधरी साहब फैसलाबाद से, और वो भी हैं। इस तरह डॉक्टर फजल जो है वो इस्लामाबाद से हैं, और साबिक गवर्नर सिंध हैं, असद उमर के भाई हैं ज़ुबैर उमर, का भी आपको एक्टिव नज़र आते हैं, वो है। और एक और नाम है बैरिस्टर मोहसिन नवाज रांझा साहब, जिन्होंने भी पिछले दिनों सरगोदा में अच्छा खासा जलसा किया था। तो जो तलाल चौधरी है वो भी आपको काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन वो अदालत में एक तौहीन अदालत के केस में अभी शायद उनका वक्त पूरा हुआ है या नहीं हुआ है इलेक्शंस का, वो लड़ सकते हैं या नहीं। फिर वो तंजीम साजी में भी पिछले साल काफ़ी उन्होंने माशाल्लाह शोहरत पाई थी, लेकिन लोग भूल भाल गए। तो ये समझते थे कि हमें मशीर बनाया जाएगा, मतलब जिस सब ज़ुबैर उमर जितने एक्टिव होते थे वो भी आजकल नज़र नहीं आ रहे उस तरह से, मतलब उस तरह से उनकी नहीं सुनी जा रही। तो ये अजीब सी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और मज़ेदार बात बता दूँ हुकूमत की और अपोजिशन की, कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़मानत पर है, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ज़मानत पर है, और हर हफ्ते बाद तकरीबन उनको जाना पड़ता है, किस्तों में ज़मानत मिलती है, थोड़ी हफ्ते की वो क्या कहते हैं ज़िंदगी मिलती है। इसी तरह हैरत अंगेज़ तरीके से इमरान खान साहब जो है अपनी वो अफास्ती ज़मानत पेशावर से करा कर लाए हैं, जो 25 जून तक है। लेकिन ऐसे लगता है जैसे, क्योंकि 15-20 दिन तो वो आए ही नहीं है, उधर पेशावर में रहे, खैबर पख्तूनख्वा में रहे, न जाने क्या वजह से, न जाने कौन सा अजनबी सा खौफ था लोगों के लिए, उनके लिए नहीं, उनको तो पता ही है, काफ़ी चीज़ों का नहीं भी पता है। तो वो यहाँ पर आ गए, और अब भी यहाँ पर उनकी पोजीशन ऐसे ही लगती है जैसे हाउस अरेस्ट हो। अच्छा, उसके अलावा ये बता दूँ कि जो पहले हुकूमत थी वो धमकियाँ देती थी इमरान खान को, दूसरों को, हर रोज़ कोई ना कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई नया किस्सा, नई कहानी, नई फिल्म, नया ड्रामा, कुछ अफसाने, जिससे ऐसा लगता था कि वो ड्रा ज़्यादा रहे हैं, वो तो मार थोड़े रहे, घसीट ज़्यादा रहे हैं। लेकिन अब उसके साथ साथ लगता है उन्होंने एक और फैसला किया है हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, जैसा अलीम आदिल शेख हैं, पहले भी उन पर कुछ काफ़ी केस है, फिर 25 मई का भी केस है, तो उनको कोई रगड़ा लगाए। और अब PTI के जो लोग हैं, कुछ साथ लीडर
ان کو بھی گرفتار کیا جائے. پھر عمران خان کے بارے میں بھی اب کچھ اور سوچا جا رہا ہے. تو میں ذاتی طور پر تو آپ کو پتہ ہے ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوریت پسند ہیں, تو کسی ڈیموکریٹک ہے کہ اس کی گرفتاری کے خلاف ہے, تشدد کے خلاف ہے. پرامن طریقے سے ہر انسان کو اپنی سیاست کرنے کا اور ہزارے خیال کرنے کا حق ہے, قانون دیتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن کیونکہ پاکستان میں میچ ہے, جنگ ہے, سیاست تو ہے نہیں, مفادات کا ٹکراؤ ہے, تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. یہاں پہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے وہ سب کچھ حق اور سچ پر بتانے کی کوشش کرتا ہے, اور جو حق اور اپوزیشن میں ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے لڑتا ہے, لیکن اس کو وہ مظلوم بننے نہیں دیتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ چل رہا ہے. دوسری طرف اکانوی کی پرابلم ہے اور بے شمار پرابلم ہے, لیکن اس پر اور بات کریں گے. لیکن آج کی جو بات تھی وہ طلال چودھری, بیرسٹر محسن نواز رانجھا, ڈاکٹر فضل اور زبیر عمر کافی پریشان نظر آ رہے ہیں نون لیگ میں. اس طرح کل زرداری صاحب حمزہ شہباز شریف کو بھی ملے تھے اور ان کے درمیان بھی جو کچھ چیزیں تھیں, پیچیدگیاں تھیں, وہ پہلے سے کم ہوئی ہیں. اب تک اتنا ہی. کافی پاور اینڈ پور ود ذوالفقار علی. اللہ حافظ.